तो आज बात करते हैं मन की शक्ति की। हाँ खास तौर पर उस हिस्से की जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मफी की जो फेमस किताब है अवचेतन मन की शक्ति, उससे जुड़ी कुछ बातें हैं, कुछ उसके मेन पॉइंट्स हैं जी। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे विचार हैं, अंदरूनी सोच, वो असल में हमारी दुनिया को कैसे शेप देती है। हाँ, मतलब ये आइडिया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। एग्जैक्टली आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सुनने में तो बड़ा गहरा लगता है। देखते हैं इसमें क्या कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, ये चेतन मन और अवचेतन मन, इनमें मेन फर्क क्या है? देखिए, चेतन मन तो वो है जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, सोच समझकर, लॉजिक लगाकर। हाँ, जो जागा हुआ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि हमारी जिंदगी का शायद 95% हिस्सा वो अवचेतन मन ही कंट्रोल करता है। 95%? हाँ, हमारी आदतें, हमारे जो गहरे विश्वास बन जाते हैं, डर और यहाँ तक कि बॉडी के जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं, वो भी काफी हद तक। अरे बाप रे। और मजे की बात यह है कि ये अवचेतन मन वो एक मशीन की तरह है, बहुत शक्तिशाली मशीन जो बस चलती रहती है। अच्छा। हाँ, वो सही गलत नहीं देखती। उसे जो भी विचार, जो भी इंस्ट्रक्शन बार बार मिलता है ना, हाँ। वो उसे सच मानकर उस पर काम करने लगती है। जैसे एक उपजाऊ जमीन होती है ना, हाँ हाँ। उसमें आप अच्छा बीज डालो या खराब, वो तो उगाएगी ही। तो हमारे चेतन मन के विचार वो बीज हैं। बाप रे, 95%। मतलब ज्यादातर वक्त हम एक तरह से ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। काफी हद तक। हाँ। और ये जमीन वाली बात, तो अगर हमने अनजाने में ही सही उसमें गलत बीज, मतलब नेगेटिव विचार बो दी हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकती या मेरे साथ ही ऐसा होता है, तो क्या इसे बदला जा सकता है? क्या वो जमीन दोबारा ठीक हो सकती है? नए बीज डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। यही तो इस किताब का मेन पॉइंट है कि इसे बदला जा सकता है, इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। रीप्रोग्राम कैसे? इसके लिए कुछ तरीके बताए गए हैं। एक तो है अफर्मेशंस, मतलब पॉजिटिव बातें खुद से कहना। जैसे लगातार दोहराना कि मैं काबिल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। और दूसरा है ऑटो सजेशन, मतलब खुद को सुझाव देना, खासकर रात को सोने से ठीक पहले। अच्छा, सोने से पहले ही क्यों? उसमें क्या खास है? माना जाता है कि वो ऐसा टाइम है जब हमारा जो लॉजिकल माइंड है, चेतन मन, हाँ, वो थोड़ा शांत होने लगता है, और जो अवचेतन मन है वो ज्यादा खुला होता है, ज्यादा सुनने को तैयार होता है। ओके। तो उसे कहते हैं बीज बोने का सबसे सही टाइम। उस वक्त आप जो भी पॉजिटिव विचार, अपनी इच्छा या लक्ष्य पर फोकस करते हैं, अवचेतन मन रात भर उस पर काम करता है, उसे सच बनाने के तरीके ढूंढता है। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। और वो कल्पना वाली बात भी है ना, विजुअलाइजेशन? हाँ बिल्कुल, सिर्फ बोलना काफी नहीं है। अच्छा। उस बात पर पूरा यकीन करना और उसे मन में देखना जैसे वो सच हो गया हो, उसे महसूस करना। हाँ, जब आप किसी गोल को अचीव करते हुए विजुअलाइज करते हैं और उस पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो अवचेतन मन आपको उन सिचुएशंस की तरफ, उन लोगों की तरफ खींचता है जो मदद करें। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है? हाँ, कुछ लोग इसे उससे जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, विश्वास और कल्पना ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे जुड़ा एक और दावा है जो थोड़ा हैरान करता है, शारीरिक उपचार की बात। हाँ, हीलिंग। क्या सच में सिर्फ सोच बदलकर बीमारियां ठीक हो सकती हैं? देखिए, किताब में डॉक्टर मर्फी ने कई किस्से बताए हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने सिर्फ अपने विश्वास को, अपने मेंटल एटीट्यूड को बदलकर पुरानी बीमारियों से, दर्द से, यहाँ तक कि गहरे डरों से भी छुटकारा पाया। ये दिखाता है कि मन का शरीर पर कितना डायरेक्ट असर है। प्लेसिबो इफेक्ट जैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए, पर यहाँ इसे विश्वास की ताकत से जोड़ा गया है, पॉजिटिव विश्वास की ताकत। तो अगर किसी को इसे अपनी रोज की जिंदगी में लाना हो तो क्या करें? कुछ सिंपल स्टेप्स? हाँ, कुछ आदतें बना सकते हैं, जैसे रोज सुबह उठकर या दिन में कभी भी कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना। ठीक है। अपने गोल्स को मन में देखना, विजुअलाइज करना। दिन भर में जो अच्छी चीजें हुई, छोटी छोटी भी, उनके लिए थैंकफुल होना, आभार जताना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ग्रैटिट्यूड। और रात को सोने से पहले कुछ अच्छा सोचना, पॉजिटिव। और सबसे जरूरी, वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है ना, हाँ, वो तो बहुत होती है। मुझसे नहीं होगा, मैं ही क्यों। बिल्कुल, उसे पकड़ना। जैसे ही वो आवाज आए उसे पहचानना और जानबूझकर उसे एक पॉजिटिव विचार से रिप्लेस करना। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगता है, पर क्या इसकी कोई लिमिट्स भी हैं? मतलब क्या ये हर चीज का हल है?
देखिए, ये बात समझनी जरूरी है। किताब बहुत इंस्पायरिंग है, सिंपल भाषा में है, उदाहरण भी हैं, ये सब अच्छा है। पर हाँ, ये भी सच है कि ये 1960 में लिखी गई थी, तो हो सकता है आज के हिसाब से कुछ चीजें थोड़ी पुरानी लगे। ओके। और दूसरी बात, हर प्रॉब्लम का हल सिर्फ सोच बदलने में ढूंढ लेना, वो शायद कभी-कभी ओवर सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। मतलब असल दुनिया की मुश्किलें सिर्फ सोचने से तो नहीं बदलती ना, मेहनत भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, एक्शन लेना, मेहनत करना, बाहरी हालात, ये सब भी मैटर करते हैं। तो एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। ये एक टूल है, पर शायद अकेला टूल नहीं। सही बात है। तो कुल मिलाकर डॉक्टर मर्फी की किताब का निचोड़ यही है कि हमारे अंदर, हमारे अवचेतन मन में एक जबरदस्त शक्ति छिपी हुई है। बिल्कुल। और अगर हम अपने विचारों को ध्यान से चुनें, उन्हें पॉजिटिव दिशा दें, तो हम अपनी लाइफ को काफी हद तक बेहतर बना सकते हैं। इसे एक लाइफ चेंजिंग किताब भी माना गया है, अगर इसके प्रिंसिपल्स को लगातार फॉलो किया जाए। हाँ, बिल्कुल। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। बताइए। अगर ये सच है कि हमारा अवचेतन मन हमारे जाने अनजाने में हमारे मेन विचारों को पकड़ रहा है और हमारी लाइफ को शेप दे रहा है, तो ऐसे कौन से गहरे अनकहे विश्वास हो सकते हैं हमारे अंदर, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं, पर वो चुपचाप हमारे रिजल्ट्स तय कर रहे हैं? ओह, ये तो गहरा सवाल है। उन छिपे हुए बीजों को कोई कैसे ढूंढे और कैसे बदले? वाकई सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म